अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज जिस विषय को शामिल किया गया है चर्चा के लिए, उसका संबंध हमारे देश में उपज रही सांप्रदायिकता नामक जो विषय है उससे रिलेटेड है। साथ ही साथ एक ऐसा टॉपिक के तौर पे इसे देखा जा सकता है कि इसके बारे में सुनते सब कोई हैं, लेकिन इसको आदमी इग्नोर कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये जो समस्या है वो भयावह होती जा रही है। पॉलिटिशियंस इसका इस्तेमाल अपने वोट के लिए करते हैं, लेकिन जो आम जनता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, वो इस चक्की में पिसता जा रहा है। एक तो आप देख रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान के नाम पे दंगे हो रहे हैं, जिसकी चर्चा इस एडिटोरियल में नहीं है। यहाँ पे उसी की एक उपज है जिसके बारे में बात होगी, जो गौ तस्करों के द्वारा को तथाकथित जो गौ तस्कर होते हैं और जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, तो उनके द्वारा, चाहे वो शक के आधार पे हो या फिर रियलिटी में ऐसा हो, उनकी हत्या कर दी जाती है, मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाते हैं और ऐसी घटनाएं कॉमन हो चुकी है हमारे देश में। और इसी के बारे में एडिटोरियल में चर्चा है। हाल फिलहाल की जो घटना है वो कर्नाटका की है, जहाँ पे एक व्यक्ति को गौ तस्कर समझ करके या फिर गौ तस्करी के आरोप में उसको पीट पीट करके मार दिया गया। उसके बारे में एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल में आपके लिए बहुत सारे फ्रेजेस और वर्ड्स हैं जो आपको नोट करना है और याद करना है। लाइव्स एट अ स्टेक। एक तो बात आपको सीखने वाली है कि एट अ स्टेक का मतलब क्या होता है। एट अ स्टेक मतलब होता है जोखिम, डेंजर कह सकते हो, रिस्क कह सकते हो। यानी जो जिंदगियां हैं वो रिस्क पे आ गई हैं, यानी जीवन दांव पे लगा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। जीवन दांव पे लगा हुआ है। तो एट स्टेक का मतलब होता है दांव पर, यानी अभी जो लाइफ है वो क्या है, रिस्क पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ऑन रेकरिंग का मतलब होता है जो बार बार ऐसी घटनाएं घटती है। ऑन रेकरिंग इंस्टेंसेस मतलब ऐसी जो बातें हैं। ऑफ अटैक बाय सेल्फ स्टाइल। सेल्फ स्टाइल का मतलब होता है जो अपने आप को प्रमोट कर चुका है, यानी स्वयंभू जिसको कहा जाता है। यानी जैसे कि मैं कहूँ कि मैं गौरक्षक हूँ, तो आपको कोई सर्टिफिकेट थोड़ी दिया है। मैं अगर बोलता हूँ कि मैं गौरक्षक हूँ, तो मतलब मैं अपने आप को प्रमोट कर लिया हूँ गौरक्षक के तौर पे। इसको स्वयंभू कहते हैं, यानी सेल्फ प्रमोटेड कहा जा सकता है। तो कहा जा रहा है कि सेल्फ स्टाइल काउ विजिलेंस। तो विजिलेंस किसको कहते हैं, गौरक्षक को। तो काउ विजिलेंट का मतलब क्या हुआ, गौरक्षक। तो जो स्वयंभू यानी अपने आप को जो प्रमोट किया हुआ है गौरक्षक के तौर पे, उसके द्वारा बार बार अटैक की घटनाएं देखने को मिलती है, यानी हमला किया जाता है, उसकी घटनाएं, ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। तो इसमें आपने क्या क्या सीखा। एट स्टेक का मतलब होता है दाव पर। रेकरिंग का मतलब बार बार होना, बार बार उसको दोहराना। सेल्फ स्टाइल का मतलब हुआ स्वयंभू, यानी अपने आप को प्रमोट कर लेना। और काउ विजिलेंस का मतलब हुआ गौरक्षक। द कर्नाटका पुलिस मस्ट एक्ट विथ अलाक्रिटी। ये बहुत अच्छा वर्ड है। अलाक्रिटी का मतलब होता है तत्परता के साथ, यानी एक्टिवली। तो कर्नाटक की पुलिस को एक तत्परता के साथ काम करना चाहिए। एंड दे शुड ट्राई टू ब्रिंग मर्डरर्स टू बुक। ब्रिंग समबडी टू बुक का मतलब होता है, ये फ्रेज है, ब्रिंग समबडी टू बुक का मतलब होता है पनिश करना। यानी पुलिस को क्या करना चाहिए, तत्परता से काम करना चाहिए, और जो भी हत्यारे हैं उनको पनिशमेंट मिले, ऐसा कुछ करना है। आगे देखिए, द स्कोरेज ऑफ मर्डर्स। स्कोरेज का मतलब हुआ यहाँ पे जो मर्डर्स की जो बार बार हो रही है, मतलब एक समझ लो कि मर्डर का जो टाल लग गया है इसकी वजह से। वेयर कैटल ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स हैव बीन अटैक्ड। जहाँ पे कैटल यानी मवेशियों के जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, या ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उनके ऊपर अटैक्ड हुए हैं। किसके द्वारा, जो स्वयंभू गौरक्षक हैं उनके द्वारा। हैज़ सरफेस्ड अगेन इन कर्नाटका। और ये घटना जो है फिर से एक बार कहाँ हुई है, कर्नाटका में। सरफेस्ड मतलब होना यहाँ पे है, यानी कर्नाटक की धरती पे हुई है। कब की बात है, ऑन सैटरडे
a 39-year-old assistant driver of a van transporting cattle was allegedly tortured and killed by a right-wing activist and his associates. कहा जा रहा है कि 39 साल का एक व्यक्ति था जो कि असिस्टेंट ड्राइवर था एक वैन का, जिसमें कैटल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। एलिजेडली का मतलब होता है कथित तौर पे, तथाकथित। तो तथाकथित तौर पे उसको टॉर्चर किया गया और फाइनली उसको मार दिया गया राइट विंग एक्टिविस्ट जो होते हैं उसके द्वारा। एक लेफ्ट विंग होता है, एक राइट विंग होता है। द इंसिडेंट मस्ट बी सीन एज वन एमंग रिकरिंग मर्डरस एक्ट्स। ये जो घटना है उसको इस तौर पे देखना चाहिए कि इसको एक घटना नहीं, एक कई घटनाओं में से, मर्डर की कई घटनाएं जो बार बार होती है उनमें से एक घटना के तौर पे देखा जा सकता है। और ये अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, बट प्रीडोमिनेंटली मतलब होता है मेनली। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मुख्यतः इन द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा घटनाएं ऐसी घटती है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द मर्डर ऑफ पहलू खान इन राजस्थान, मर्डर कहाँ कहाँ हुआ उसकी बात हो रही है। तो पहलू खान की हत्या राजस्थान में। हु वाज ट्रांसपोर्टिंग कैटल, जो कि कैटल को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था। टू मोहम्मद अखलाक इन डबरी, अब यहाँ पे मोहम्मद अखलाक डबरी जो उत्तर प्रदेश के है, वहाँ पे उसको मार दिया गया था। किस आधार पे? कि शक था कि वो काऊ के मीट को घर में स्टोर करके रखा हुआ था। बाद में इट वाज प्रूवन टू बी फॉल्स, बाद में एक ऐसा फॉल्स जाहिर हुआ, यानी ये न्यूज़ था वो गलत था। टू ट्राइबल मेन लिंच्ड बाय एलिज्ड एक्टिविस्ट ऑफ द बजरंग दल इन सियोनी मध्य प्रदेश। दो ट्राइबल जो थे, आदिवासी थे, उनको लिंच कर दिया गया, यानी पीट पीट करके मार दिया गया। किसके द्वारा? तो ये आरोप लगाया गया है बजरंग दल के पर, और ये घटना कहाँ की है? सियोनी मध्य प्रदेश की। एंड अस्कोस मतलब एक स्कोर में होता है 20, और अस्कोस बोलेंगे तो कई ऐसी घटनाएं हो जाएंगी। तो अस्कोस ऑफ सच इंसिडेंट्स द वेनालिटी ऑफ दोज कमिटिंग द मर्डर्स हैज़ बीन मैच्ड बाय द एक्यूटी बाय लॉ इन्फोर्समेंट। कह रहा है कि जो वेनालिटी है, इनकी जो धूर्तता है इस तरह के मर्डर करने में, वो किसके साथ मैच करता है? जो एक्यूट मतलब होता है किननेस, यानी कह सकते हो कि एक्यूट मतलब होता है, किननेस का मतलब होता है जो धारदार होता है उसको कह सकते हैं, तेजी कह सकते हैं। बाई इन्फोर्समेंट एजेंसी इन इम्प्लीमेंटिंग कैटल स्लाउटर लॉज टू फाइंड अ प्रीटेक्स्ट फॉर these acts while not bringing those responsible to book। यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो ऐसे लोग जो मर्डर कर रहे हैं उनकी जो धूर्तता है उसको और धार मिलता है। कब? जब इस बात को जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, जो कानून वगैरह लागू करवाती है, उस इस संदर्भ में क्या कहती है? प्रिटेक्स्ट मतलब संदर्भ, तो एक तरह से एक बचाव में आ जाती है, और वहाँ पे बात की जाती है कि जो एक्ट्स होते हैं जिसमें कानून है, कानून के तहत इसको जो है सज़ा दिलवाने में फिर देर हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो मर्डरर्स हैं और एजेंसीज हैं, तो एजेंसीज क्या हवाला देती है? कानून की, और कानून के हवाला दे करके जो कैटल जो स्लाउटर का जो लॉ हमारे देश में है उसका हवाला दे करके इन लोगों को बचा दिया जाता है। ठीक है, यही चीज़ लिखा हुआ है कि उसको प्रिटेक्स्ट ऑफ दोज एक्ट्स वाइल नॉट ब्रिंगिंग दोज रिस्पॉन्सिबल टू बुक्स। ब्रिंगिंग समबडी टू बुक का मतलब मैंने बताया कि यानी उसको सज़ा नहीं मिल पाती है, और किसकी वजह से? कि जो कैटल का जो स्लाउटर का जो रूल है, वो कानून है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करवा करके ऐसे लोगों को बचाया जाता है। दैट कंसिडरिंग दैट the murderers of Pehlu Khan were acquitted for the lack of prompt police action in emblemic of this trend। इसका एक एग्जाम्पल है, एम्ब्लेमिक का मतलब हुआ एग्जाम्पल है। क्या? कि पहलू खान जो राजस्थान के थे, उनकी जो हत्या दी गई थी, उनके जो मर्डरर्स हैं उनको बरी कर दिया गया। एक्यूटेड का मतलब बरी कर देना। किस नाम पे? कि पर्याप्त
साक्ष्य के अभाव में, यानी साक्ष्य पूरी तरह से नहीं मिल पाया, इसके अभाव में उनको क्या कर दिया गया, यानी पुलिस की जो नाकामी कह सकते हो एक्शन लेने में, उसकी कमी की वजह से क्या हुआ कि उसको छोड़ दिया गया। The recurrence of these acts is also a consequence of the emboldening of those right-wing activists। कहने का मतलब जो होता है कि बार बार जो ऐसी घटनाएं घटती हैं, वो एक प्रकार का बात दिखलाती है कि ये जो सर्कमस्टांसेज हैं या सीक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है, वो किसके वजह से है कि जो राइट विंग एक्टिविस्ट है उसको जो इम्बोल्डनिंग किया जा रहा है, यानी उसको इनकरेज किया जा रहा है। इम्बोल्डन का मतलब होता है इनकरेज करना। तो इनको और क्या किया जाता है, इनको इनकरेज किया जाता है। हु शो लिटिल रिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइव्स, जो कि बहुत ही कम, ना के बराबर किसी भी मनुष्य के जीवन के बारे में रिगार्ड रखते हैं। एज अपोज टू देयर परसीव्ड रिलीजियस बिलीव ऑन काउ स्लाउटर, जो कि उनका एक काउ स्लाउटर की अगर बात करें, गाय की स्लाउटरिंग का मतलब होता है हत्या की बात करें, तो उसमें देखा जाए कि एक रिलीजियस बिलीफ है, उसके अगेंस्ट में काम करते हैं। अनदर कॉमन फैक्टर दैट इज मोर ऑफन द केस इज दैट दीज एक्ट्स रीअकर इन स्टेट्स रूल्ड बाय भारतीय जनता पार्टी। एक चीज़ और देखने को मिलता है कि ऐसी कॉमन घटनाएं कहाँ घटती है, वैसे स्टेट्स में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एंड आर जनरली कंडोन्ड बाय इट्स फेलो ट्रेवलर्स इन द संघ परिवार, और इसको कंडोन किया जाता है किसके द्वारा, जो ट्रेवलर्स हैं इन संघ परिवार, उनके द्वारा। ठीक है, आगे। द अपोजिशन इन कर्नाटका हैज राइटली साउट टू पुट द गवर्नमेंट इन द डॉक एंड टू हाईलाइट हाउ दिस कुड फोस्टर कम्युनल डिसहार्मोनी। जो कर्नाटका में जो अभी अपोजिशन में पार्टी है, उसने सही तरीके से ट्राई की है, कोशिश की है कि सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। टू पुट गवर्नमेंट इन द डॉक का मतलब कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। एंड टू हाईलाइट, इस बात को हाईलाइट करने का कि कैसे इस तरह की घटनाएं कम्युनल डिसहार्मोनी को बढ़ावा दे सकती है। फोस्टर का मतलब बढ़ावा देना, कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक, डिसहार्मोनी का मतलब होता है सौहार्द का उल्टा, यानी ऐसी घटनाएं से सांप्रदायिक दंगा वगैरह भी भड़कने का चांस होता है। एनी डिल्ली डैलेइंग मतलब टाल मटोल होता है, डिल्ली डैली टैक्टिक मतलब टाल मटोल की नीति। तो किसी प्रकार का जो दिल्ली डैलिंग है, यानी किसी प्रकार की जो टाल मटोल है बाय कर्नाटका पुलिस के द्वारा इन ब्रिंगिंग द गिल्टी टू बुक, गिल्टी को सजा दिलाने में, विल बी अ सिग्नल दैट दिस इज अ रिपीटेशन ऑफ द इनजस्टिसेस एंड वर कमिटेड अगेंस्ट पहलू खान एंड अदर्स। अगर किसी प्रकार की अगर देरी या टाल मटोल की जाती है कर्नाटका पुलिस की तरफ से, तो ये मान लिया जाएगा कि एक सिग्नल होगा कि इस तरह की घटनाओं का बार बार से क्या होता है, रिपीटेशन होता है, इनजस्टिस होता है, यानी अन्याय होता है, और जैसा कि पहले भी हो चुका है पहलू खान के केस में और दूसरे के केस में। मोर सो, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आगे बढ़ते हैं तो समझ में आता है क्या कि द रिपीटेड नेचर ऑफ दीज एक्ट्स कॉल इनटू क्वेश्चन द आउटकम ऑफ रिसेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑन कैटल स्लाउटर। जो हाल फिलहाल जो ऐसी घटनाएं बार बार रिपीट होती है, वो एक सवाल खड़ा करता है कि जो एक न्याय तंत्र है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है न्याय प्रणाली। कैटल स्लाउटर को लेकर के न्याय प्रणाली के तहत एक कानून है जिसमें जो 2005 में आया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया था, खास करके पर्टिकुलरली विच बैन कैटल स्लाउटर, जिसमें कैटल के स्लाउटर को बैन किया गया था बेस्ड ऑन द एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्व के द्वारा इसको बंद किया गया था। और बिसाइड्स आर्टिकल 48, 48A एंड 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी ये इसके अलावे 2005 में और इसको ला करके बंद किया गया था, ये कह सकते हैं। दिस जजमेंट हैड ओवरटर्न्ड एन अर्लियर रूलिंग इन 1958। 2005 में जो कानून आया, 1958 के कानून को पूरी तरह से बदल करके रख दिया, which had limited ban only to useful cattle engaged in agriculture and husbandry। यानी वैसे जो एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री में जिसका इस्तेमाल होता था, वैसे एनिमल्स को छोड़ करके
किसी भी एनिमल को स्लाउटर किया जा सकता था 1958 के एक्ट के अनुसार, लेकिन 2005 में जो एक्ट हो गया वो पूरी तरह से कैटल स्लाउटर पे बैन लगाता है। ठीक है, 1958 में था कि केवल वैसे जो एग्रीकल्चर वगैरह में लगे हुए हैं हस्बेंड्री में, उनको छोड़ करके, यानी कृषि कार्य में लगे हुए हैं वैसे जानवर को छोड़ करके किसी का स्लाउटर हो सकता था। द जजमेंट्स इंटरप्रिटेशन रिजल्टेड इन स्टेट्स मोस्टली लेड बाय बीजेपी। और ये जो जजमेंट है इसका जो इंटरप्रिटेशन है, ये खास करके इसकी पुनर्व्याख्या जो हुई वो कहाँ हुई, वैसे स्टेट में जो कि बीजेपी के द्वारा लीड किए जाते हैं। टू कम अप विद द स्ट्रिंजेंट लॉज ऑन काउ स्लाउटर। और इसका फ़ायदा उठा करके बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार है गो हत्या पे कड़ा कानून बनाई है, यूपी वगैरह आप जानते ही हैं। एंड द स्टिगमेटाइजेशन ऑफ द दलित्स। और इसमें जो दलित को क्या किया जा रहा है, स्टिगमेटाइजेशन का मतलब होता है धब्बा, यानी उसका जो नाम खराब किया जा रहा है, मुस्लिम्स का नाम खराब किया जा रहा है। और ट्राइबल्स फॉर देयर डाइटरी हैबिट। डाइटरी मतलब होता है खाने का, यानी खाने की जो उनकी आदत है उसके ऊपर एक स्टिग्मा की तरह देखा जा रहा है, एक धब्बा की तरह देखा जाता है उनको। एंड डिपेंडेंस ऑन द कैटल प्रोडक्ट्स फॉर द लाइवलीहुड बिसाइड्स अलाउइंग फॉर द इम्प्रूडेंट बिहेवियर बाय सो कॉल्ड विजिलेंट्स। और वैसे गौ रक्षक जो इन लोगों को काउ प्रोडक्ट खाते हुए देखते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, उनको मानते हैं कि एक इम्प्यूडेंट बिहेवियर है, अनैतिक व्यवहार है। और एक किसके द्वारा कहा जाता है, विजिलेंट्स के द्वारा, गौ रक्षकों के द्वारा। यानी गौ रक्षक जो हैं वो नीचा दिखाते हैं उन लोगों को जो कि कैटल यानी अपने खाने पीने में कैटल का उपयोग करते हैं, यानी जो मवेशियों का मांस वगैरह खाते हैं, और खासकर गाय की जो मांस वगैरह खाते हैं, तो उनको नीचा दिखा जाता है गौ रक्षकों के द्वारा। और उसमें दलित हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ट्राइबल्स हो गए, उनको नीचा दिखाया जाता है। इट इज़ नॉट एनफ टू कंडेम। ये केवल आपको इसको निंदा कर देने से काम नहीं चलेगा। कंडेम मतलब निंदा करना होता है, ये केवल निंदा करने से काम नहीं चलेगा। इट इज़ टाइम, समय आ गया है फिर से, फॉर अ जुडिशियल रीथिंक ऑन लेजिस्लेशन ओवर काउ स्लाउटर, कि फिर से इस बात पे विचार किया जाए काउ स्लाउटर का जो लॉ है 2005 उसके ऊपर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।